उत्तराखंड में पहाड़ वगैरह है जिस वजह से ऊंचाई पे टेम्परेचर घट जाता है, और पहाड़ी जब बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर हो जाता है -30। कितना हो जाता है? -30। औसतन चोटियों की ऊंचाई -30 हो जाती है। अब आपको पता है कि हमारे हवा में नमी है, इस हवा में क्या है? नमी। लेकिन वो नमी भाप बन के उड़ रहा है। इसको चेक करना है तो फ्रिज में से एक ठंडा गिलास पानी निकाल के बाहर रखिए। वो गिलास क्या एकदम ठंडा है, अगल बगल से जितनी हवाएं उस गिलास से टकराएंगी ना, वो उसमें से उसके संपर्क में आने से हवा जाएगी तो उसका पानी बाहर जम जाएगा। तो देखिएगा ठंडे गिलास के चारों ओर क्या छा जाता है? पानी छा जाता है। वो लीक थोड़ी कर रहा होता है, नहीं लीक करता है। यहाँ पे फ्रिज में कोई कोल्ड ड्रिंक रहेगा एकदम साफ सुथरा रहेगा, उसका ढक्कन मत खोलिए, बस बाहर निकाल के फ्रिज में रखिए। 10 मिनट बाद पूरा बाहर में क्या लग जाएगा? पानी। क्योंकि हवा में क्या है? नमी है, और वो नमी को जब टेम्परेचर कम मिलता है तो पानी का रूप ले लेता है। ठंड के दिन में हम लोग के भी सांस में ये नमी है, ऐसे छोड़ते हैं तो नमी है, लेकिन ठंड के दिन में बाहर का टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो ये नमी दिखने लगता है। तो जो भी हवा इन पहाड़ों से टकराती है तो इसका टेम्परेचर कम होने के कारण उनमें नमी जम जाती है। जिस तरह एक छोटे से बोतल ने थोड़े से हवा को रोका, पहाड़ ने तो पूरा भयंकर हवा दुनिया रोक लेगा एक और साइड का, तो इस पे ज्यादा पानी टकराएगा, ज्यादा बूंद बनेगी, और यही बूंद बन बन के नीचे से निकलने लगती है, जिसे कहते हैं नदी निकल गई। क्या निकल गई? नदी निकल गई। वो हम ही लोग का हवा गया, किसी का पसीना उड़ के गया है, कोनो ऐसे कहां से उड़ के गया होगा, बरसात में नाली से कचरा से सब उड़ के हवा में गया, वाष्प वहां से क्या हो गया नहीं। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि जब वाष्प उत्सर्जन होता है तो उसके धूल कण गंदगी नहीं उड़ पाते हैं, शुद्ध जल उड़ता है, शुद्ध जल उड़ता है। इसलिए नदी के उद्गम के पास अगर आप क्या करिएगा? पानी लेंगे तो वो पानी क्या होगा? शुद्ध होगा। नदी के उद्गम के पास का पानी शुद्ध होगा। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो उत्तराखंड से बहुत सारी नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा क्या है? पहाड़, पूरा का पूरा पहाड़। अब यहाँ से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, मंदाकिनी निकलती है, भागीरथी, अलकनंदा, पिंडार, नंदाकिनी, बहुत सारी नदियां निकलती हैं। पूरा का पूरा नदी ही निकलते रहती हैं। 3 नदियों को हम लोग समझते हैं। हम लोग के बीच एक अफवाह है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। रियलिटी में गंगा निकलती ही नहीं है कहीं से। गंगा कई नदियों को मिलने के बाद देवप्रयाग में बनती है। अगर आपसे कोई कहे गंगा कहां से निकलती है तो उसको कहिएगा तुम बकलोल हो, गंगा बनती है। अगर आप ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी का एग्जाम दे रहे हैं तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, क्योंकि उसको उसी दिमाग का आदमी चाहिए। लेकिन अगर आप अधिकारी रैंक का एग्जाम देने जाएंगे तो गंगा गंगोत्री से निकलती है तो साइड कर देगा, इसको निकलो यहां से, ये अधिकारी लायक नहीं है, ये बस काम करने लायक है, डिसीजन लेने लायक नहीं है। तो हम लोग समझते हैं गंगा कहां से निकलती है? गंगा जो है गंगोत्री से। कहां से? तुम लोग बताओ, दोनों बराबरी गधा है। एकदम चलो सुनो ध्यान से। एक बर्फ का बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपथ। संतोपथ ये बद्रीनाथ में है। कहां है? कहां पे है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक जगह है, वहां पे बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, नाथ का मतलब होता है ध्यान रखने वाला। पशुपति नाथ, भोलेनाथ। नाथ एक संप्रदाय भी है, समझ में आ गया कि नहीं? जिसमें योगी आदित्यनाथ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे फेमस तो अभी वही चल रहा है नाथ संप्रदाय में, समझ में आ गया कि नहीं? ये लोग मतलब परिवार छोड़ देते हैं। नाथ संप्रदाय वाले परिवार को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। साधु संत, हमारे यहाँ की जो परंपरा रही है, साधु संत वैसे भी त्याग देता है घर द्वार। इसलिए किसी का बेटा साधु बनता है तो चिल्लाने लगता है जा गया यहां से। आगे बढ़े।